हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन भारत 24/7। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुबह का हो चुका है टाइम 11 और मैं ले जा रही हूँ आपको ग्रामर्स की हेवन। सो आज के इस वीडियो सेशन में, क्योंकि आज है डे 32 रूल 32, तो हम लोग 10th का एक रूल कवर कर रहे हैं जहां पर हम कॉन्ट्राडिक्शन आपको शो करने वाले हैं बिटवीन टू टेंसेस, राइट। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किसके किसके बीच में, आइए वो देख लेते हैं। एक तो है सिंपल पास्ट, क्या है सिंपल पास्ट, राइट। और दूसरा जो टेंस है जो कॉन्ट्रडिक्शन इसके साथ शो करता है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। सो ये किस तरीके से आपका कॉन्ट्रडिक्शन शो करता है इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए, जब आप लोग सेंटेंसेस को पढ़ते हो या सेंटेंसेस का बेसिक फॉर्मेशन करते हो तो आपको पता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या जाता है, सब्जेक्ट जाता है, वर्ब आता है और क्या जाती है, ऑब्जेक्ट आ जाती है। ये आप लोगों ने पढ़ करके रखा है कि नहीं पढ़ करके रखा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ। ये सबने पढ़ा होगा, राइट। ये चीज सबने पढ़ी होगी कि किस तरीके से आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, राइट। बट अब इसी से ही अगर आपको सिंपल पास्ट बनाना है या परफेक्ट बनाना है तो आप ऊपर देखो, सिंपल में कौन सी वर्ब आएगी, परफेक्ट में कौन सी वर्ब आएगी, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। पास्ट प्रेजेंट की बात बाद में करेंगे। सिंपल में आपकी सिंपल वर्ब आती है जो बिना हेल्पिंग वर्ब्स के होती हैं, जैसे इज देयर, आर, वाज, वर नहीं लगेगा, हैज, हैव, हैड नहीं लगेगा। तो सिंपल के लिए आप सिंपल वर्ब का इस्तेमाल करते हो। सिंपल वर्ब में आपके पास वर्ब फर्स्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे आप ऐसे और यस फॉर्म कहते हो वो है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, राइट। और क्योंकि यहाँ पे हम पास्ट डिफाइन करें तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म। तो हम स्ट्रक्चर को एज इट इज लिखेंगे, हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है। वेयर जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो हम पहले परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट के लिए हमेशा हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आती, या तो वो हैज लेती है, या तो वो हैव लेती है, या फिर वो क्या लेती है, हैड लेती है। और क्योंकि हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का रूल पढ़ रहे हैं इस वजह से हम हैड को हटा देंगे, हम सिर्फ हैज और हैव पढ़ेंगे, जिसमें से हैज आपकी बात करेगा सिंगुलर की और हैव आपकी बात करेगा किसकी, प्लूरल की। इसको याद रखना, हैज सिंगुलर और हैव क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल। और उसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, हैज, हैव, और इसी के साथ आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। सो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन कैसे शो करेंगे, ये ध्यान से ही सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैंने बोला आपसे, कोई भी सेंटेंस मैंने ऐसा बोल दिया, मैंने कहा कि मैं अपना CUET एग्जाम क्लियर कर चुकी हूं, मैं खाना खा चुकी हूँ मम्मी, मैं पढ़ चुकी हूँ मम्मी, राइट। तो जब आप ऐसे बोल रहे हो कि आप खा चुके हो, आप सो चुके हो, आप पढ़ चुके हो, है ना, तो ये काम जब आप बोल रहे हो कि मैं कर चुका हूँ, है ना, मम्मी बोल रही है बेटा खाना खा लिया, तो आप बोल रहे हो मम्मा मैं खाना खा चुका हूँ, बेटा पढ़ लिया मम्मा मैं पढ़ चुका हूँ, बेटा सो लिया आप आराम से, मम्मा मैं सो चुका हूँ। तो दैट मीन्स आप ये बताना चाह रहे हो कि आपने हाल फिलहाल में इस काम को कंप्लीट कर लिया है, हाल फिलहाल में इस काम को कंप्लीट कर लिया है। और जब आप हाल फिलहाल में कोई काम परफेक्टली खत्म करते हो तो आप उसमें परफेक्ट टेंस का यूज करते हो, और क्योंकि वो हाल फिलहाल का होता है इसलिए उसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हो। तो अगर आपको ये बोलना होगा कि मैंने CUET का एग्जाम क्लियर कर लिया है या मैं अपना CUET का एग्जाम क्लियर कर चुका हूं, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव क्लियर्ड माई CUET एग्जाम, मैंने अपना CUET का एग्जाम क्लियर कर लिया है। ये आपने हाल फिलहाल में किया, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है कि ये काम आपने कब किया है, ये आपने हाल फिलहाल में किया। मैं लिख दूं, हाल फिलहाल में किया, हाल फिलहाल में किया, ठीक है। तो ये सही है, हाल फिलहाल में। अब हो सकता है आपको इसमें बहुत सारे वर्ड्स लगे हुए मिल जाए, हो सकता है रिसेंटली मिल जाए, हो सकता है करेंटली मिल जाए आपको, हो सकता है आपको जस्ट मिल जाए, हो सकता है आपको लिखा हुआ मिल जाए जस्ट नाउ, ठीक है। तो ये भी आपके डिफाइन क्या कर रहे हैं कि अभी आपने ये काम को किया है, अभी रिसेंट में ही आपने ये काम को किया है। सो आई हैव क्लियर्ड माय CUET एग्जाम, मतलब आपने हाल फिलहाल में ये काम को किया है, राइट। सो आपका हमेशा जब हाल फिलहाल का टास्क दिखाया जाता है, हाल फिलहाल का टास्क दिखाया जाता है, तो आप क्या यूज करते हो, आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हो। तो आप देख लो यहाँ पर, मैं इसको सर्कल भी कर देती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। बट अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस चेंज कर दूं, मैं ये बोलूं मैंने अपना CUET का एग्जाम क्लियर किया, कब किया, 2022 में किया, 2021 में किया, या 2018 में भी पेपर चलता था तब मैंने किया, तो मैंने यहाँ पर अब एक टाइम जोड़ दिया। CUET एग्जाम के बाद मैंने टाइम जोड़ दिया, 2022 में कर चुका हूं या 2022 में किया है, तब वो आपका हाल फिलहाल का पास्ट नहीं रह जाता, तब वो आपका एक्चुअल पास्ट बन जाता है, आपका वो एक एक्चुअल पास्ट बन जाता है। तो जब आपको लिखना होगा कि आई हैव क्लियर्ड माई
CUET एग्जाम इन 2022 में, तो फिर ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना इन 2022, ये आपको क्या बता देता है कि एक्शन हाल फिलहाल का नहीं है, कब का है, पास्ट का है। जैसे ही टाइम लग जाता है वैसे ही आपको सेंटेंस क्या डिफाइन करने लगता है कि वो कब का है, वो पास्ट का है। और क्योंकि आपको भी ये पता चल गया कि आपका सेंटेंस पास्ट का है, तो आप इसको प्रेजेंट में नहीं ला सकते, तो आप सबसे पहले क्या हटा दोगे, प्रेजेंट हटा दोगे। और आपको पता है क्लियर का सेकंड फॉर्म भी क्लियर्ड ही होता है। सो आप क्या लिख दोगे, सीधे सीधे आई क्लियर्ड माई CUET एग्जाम इन 2022। सो आपने यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है, आपने समझने वाली चीज ये है कि अगर आपको यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का, और अगर ये दोनों के दोनों सेंटेंस आपको क्या शो कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन शो कर रहे हैं। तो किस केस में कॉन्ट्राडिक्शन शो करेंगे, यहाँ पर आपको टेन्योर टाइम गिवन होगा, और वेयर एज आपको ये वाला जो प्रेजेंट परफेक्ट वाला सेंटेंस है उसमें टाइम और टेन्योर गिवन नहीं होगा। रिसेंटली, जस्ट नाउ, है ना, ओनली हियर, ऐसे करके वर्ड्स आपको गिवन होंगे। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रही हूँ यहाँ पर, और आपने उस क्वेश्चन का मेरे साथ ही आंसर करना है, राइट? चलो, मैंने सेंटेंस लिखा यहाँ पर, मैंने कहा she has grown vegetables नहीं बोलोगे इसको, vegetables बोलोगे, vegetables in her large field of ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे बेटू, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक लड़की है जिसने वेजिटेबल्स उगाई हैं अपनी ढाका की फील्ड में। ठीक है, और अभी तक मैंने इस सेंटेंस में कोई भी टाइम पीरियड ऐड नहीं किया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको टाइम पीरियड को ऐड कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इन 1995। ठीक है ना, उसने वेजिटेबल्स उगाई हैं अपनी लार्ज फील्ड में। कब उगाई हैं, 1995 में उगाई हैं। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि भाई यहाँ तो टाइम आ गया, टाइम मेंशन हो गया, है ना। और जब टाइम मेंशन हो जाता है तो वो हमें क्या डिफाइन करता है, पास्ट। तो हम चाह करके भी उसको प्रेजेंट में नहीं ला सकते और प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बना सकते। लेकिन ये स्ट्रक्चर देखो आप, ये स्ट्रक्चर तो आपका क्या दिखा रहा है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट ही दिखा रहा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। यस और नो, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप चेंज करेंगे, क्योंकि आपको पास दिखाना है तो आप पास किससे दिखाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म से। सो प्रेजेंट परफेक्ट को आप रिमूव करेंगे यहाँ पर और पास्ट में लेकर के जाएंगे। तो ग्रो, ग्रीव, ग्रोन होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ग्रोन होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होती है, ग्रीव होती है। सो आप हैज ग्रोन कट करके यहाँ पर जो करेक्शन लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, गॉट इट, समझ में आ गया। नाउ मैं एक क्वेश्चन दे रही हूं आपको फॉर योर होमवर्क, और आप मुझे आफ्टर द वीडियोस का आंसर करेंगे इन द कमेंट सेक्शन। जैसे मैंने लिखा, साइंस हैज गिवन मेनी इन्वेंशंस लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल। अब आपको बताना है ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है, और अगर गलत है तो उसका करेक्शन क्या होगा। आफ्टर द वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। एंड और कोशिश करूंगी कि आप में से जितने भी बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं उसके नीचे एक हार्ट जरूर दे दूं। और आप मुझे यह जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं या नहीं अच्छे लग रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, और आपको धीरे धीरे चीज़ों को सीखने के लिए मिल रहा है कि नहीं। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।